गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग इसके पहले डिस्कस कर लिए थे कई सारे क्वेश्चन जो है अंग्रेज़ों का भारत पे नियंत्रण कैसे हुआ, क्या क्या प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है, और फ्रेंच वार जो है, और आंग्ल मराठा युद्ध, इस सब टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह निर्विवाद रूप में ऐसा कदम था जिसने उस परिस्थिति को बदल दिया जिस पर हम लोग पश्चिमी भारत में खड़े थे। उसने एक ही क्षण में अंग्रेजी उत्तरदायित्वों को तिगुना कर दिया। या फिर क्वेश्चन यह है कि इस संधि ने अपने प्रत्यक्ष व परोक्ष कामों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य बना दिया। ऐसी कौन सी संधि थी जिसने कंपनी को प्रत्यक्ष या परोक्ष कामों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया? उत्तर का अवलोकन करते हैं तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा संघ के बीच आंतरिक मतभेद के कारण प्रारंभ हुआ, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय व सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उस पर आक्रमण किया, परंतु होलकर ने इनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित कर बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीम में शरण ली व दिसंबर 1802 में अंग्रेजों के साथ वसीम की संधि की, जिसके अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार किया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा तथा मध्य के प्रदेश, तुंगभद्रा नदी के सभी सीमा से मतलब समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिया। और पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने को वचन दिया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा अंग्रेजों की सलाह के बिना किसी विदेशी से कोई संबंध नहीं बनाएगा। इस संधि के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मराठा पेशवा की अंग्रेजी अधीनता निश्चित रूप से अंग्रेजों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसके द्वारा न सिर्फ अंग्रेजों को विस्तृत भूभाग प्राप्त हुआ, बल्कि अन्य किसी विदेशी शक्ति के मराठों के सहयोग करने की संभावना को समाप्त कर दिया गया। साथ ही अंग्रेजी सेना के सैनिक नियंत्रण में मराठों की निजी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। उनके संपूर्ण उत्तरदायित्व एवं अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुए, जो मराठा की सबसे बड़ी व्यवस्था कही जा सकती है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यह निर्विवाद रूप से ऐसा कदम था जिसने उस परिस्थिति को बदल दिया जिस पर हम लोग पश्चिमी भारत में खड़े थे। इसने एक ही क्षण में अंग्रेजी उत्तरदायित्वों को तिगुना कर दिया। या फिर क्वेश्चन है कि इस संधि ने अपने प्रत्यक्ष व परोक्ष कामों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। उत्तर का अवलोकन करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा संघ के बीच आंतरिक मतभेद के कारण प्रारंभ हुआ, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय व सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उस पर आक्रमण किया, परंतु होलकर ने इनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। वह बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीम में शरण ली व दिसंबर 1802 में अंग्रेजों के साथ वसीम की संधि की, जिसके अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार किया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा तथा मध्य के प्रदेश व तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने को वचन दिया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा अंग्रेजों की सलाह के बिना किसी विदेशी से कोई संबंध नहीं बनाएगा। इस संधि के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मराठा पेशवा की अंग्रेजी अधीनता निश्चित रूप से अंग्रेजों की ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसके द्वारा न सिर्फ अंग्रेजों को विस्तृत भूभाग प्राप्त हुआ, बल्कि अन्य किसी विदेशी शक्ति के मराठों के सहयोग करने की संभावना को समाप्त कर दिया है। साथ ही अंग्रेजी सेना के सैनिक नियंत्रण में मराठों की निजी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया व उनके संपूर्ण उत्तरदायित्व एवं अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुए, जो मराठा की सबसे बड़ी व्यवस्था कही जा सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि पेशवा ने किस तरह से मतलब जो है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और भारत की शक्ति की सत्ता को जो है एक प्रकार से अंग्रेजों के कदमों में लाके रख दिया। चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
अब आगे ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना के बारे में